महाशिव पुराण कथा हो रही है और साथ ही यज्ञ भी बराबर चल रहा है। मेरे साथ है मनोज जी मुरारकर, उनके धर्म पत्नी। दोनों यज्ञ में इतने मशगूल है कि अभी मैंने एक आरती कवर की थी तो दोनों पति पत्नी ये पूजा कर रहे थे, ये डमरू बजा रही थी। मैंने कहा कि कम से कम इनसे बात हमें ज़रूर करनी चाहिए। सर्दी हो रही थी और आप दोनों पति पत्नी एकदम डमरू बजाते हुए। देखिए, ये तो अपनी प्राचीन परंपरा है कि अपने को जो भक्ति में हो तो भक्ति में लीन होकर ही भक्ति की जा सकती है। अगर अपन अपनी दिनचर्या को उस समय याद रखें तो वो पूजा मेरे हिसाब से नहीं। पूजा का कार्य एक सबसे बड़ा ये है कि आपको पूरे दिन भर की आपकी मुश्किलों से दूर करना। तो अगर भक्ति में या पूजा करते समय भी आपने अगर अपने व्यवहारिक जीवन की बातों को, मुश्किलों को और चीज़ों को याद रखा तो मुझे लगता है कि पूरा सार्थक परिणाम उसका नहीं आता है। एक चीज़ देख रहे हैं सर कि यज्ञ हो रहा है बराबर। जिस दिन से यज्ञ शुरू हुआ है, जितनी महिलाएं आ रही हैं, इतनी सारी परिक्रमा करी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये जो देखने में मिली इस यज्ञ के माध्यम से कि बहुत से लोग और ख़ासकर बहुत से यंगस्टर जो नवयुवक है वो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं और वो यज्ञ के विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में, एक दो दशकों में हमारी परंपराओं से हमने नाता सा तोड़ लिया था और बहुत आधुनिक चीज़ों में अपन लोग जा रहे थे। लेकिन अभी जो मेरे को देखने को मिला कि नए युवक बहुत ही है ना यज्ञ के प्रति बहुत आकर्षण है उनका, वो जानना चाहते हैं और वो बड़ा ही बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो यज्ञ नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से दिनों में यज्ञ की हमारे पास कोई स्थान रिक्त नहीं रहा, तो यज्ञ में एक निश्चित स्थान होता है, उसी उतने ही यजमान उसमें बैठ सकते हैं। परंतु वो अगर उसमें यज्ञ भी नहीं कर पा रहे हैं तो नवयुवक इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और वो ये मानते हुए कर रहे हैं कि 4 परिक्रमा यज्ञ की 4 धामों के बराबर है। उस भाव से कर रहे हैं और मुझे लगता है उनके भाव को भोलेनाथ जरूर सुनेगा। आप जब मैंने अभी देखा आप यज्ञ भी करती हैं तो बड़ा तन्मयता से करती हैं, और जब आरती हो रही थी तो जब शिव का डमरू बजता है आप डमरू बजा रही थी। देखिए, पहले मुझे डमरू बजाना नहीं आता था। शिव स्वरूप के साथ रहते रहते डमरू बजाना भी आ गया और डमरू बजाते बजाते शिव में लीन होने के उसमें लीन हो जाते हैं हम। पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा लगता है मन। पतिदेव व्यापार में बिजी, लेकिन जब से यज्ञ हुआ है सब कुछ छोड़ रखा है। आप दोनों पति पत्नी साथ यज्ञ भी कर रहे हैं तो ना ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ इन्होंने मुझे समय दिया? जरूर लगता है कि ऐसा ही चलते रहना चाहिए जीवन पर्यंत। बहुत आनंद आ रहा है। लगता ही नहीं है कि पीछे कुछ चिंताएं हम लोग छोड़ कर आए हैं, कुछ नहीं। सब लोग हम शिव में मस्त हो रखे, आनंद कर रहे हैं और यही वास्तविक जीवन है। ऐसा ही आनंदित होना चाहिए। सर, इन्होंने कहा कि यही वास्तविक जीवन में ऐसा ही आनंद होना चाहिए। सर, व्यापार की याद आती है? देखिए, हकीकत बात आपको बताऊं कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम प्लानिंग जरूर कर लेते हैं लेकिन होता वही है जो राम रचिरा का, तो भगवान के हाथ में है। तो अगर शिव को समय दे रहे हैं तो मुझे ऐसा पूरा उम्मीद और विश्वास है कि शिव मेरे व्यापार को संभालते हैं और हकीकत भी यही है। मैं आपको दोहराए नहीं है, हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें लेकिन जो ईश्वर चाहता है वही होता है। इस यज्ञ की हमने एक कल्पना की थी और कभी सोचा नहीं था कि वो कल्पना वो साक्षात वो स्वरूप ले लेगा। जैसे कि यज्ञशाला है तो एक प्रकार की खाली ज़मीन थी, इसमें श्री यंत्र रूपी हमने यज्ञशाला बनाई है। इसमें आप पूरा परिसर देखेंगे, इसमें गौशाला है, धुनी है, उत्सव स्थल है और भोजनशाला है। मतलब सारी चीज़ें प्राचीन विधि विधान से बनाई गई है और अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये एक श्री यंत्र रूपी आपको आएगा। तो इस कारण से इस यज्ञ की और भी महत्वता बढ़ जाती है। आज एक यज्ञ हुआ है सर, आगे भी क्या होगा प्लानिंग से? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ईश्वर के ऊपर है, वो सारे ईश्वर की प्लानिंग है। ये यज्ञ भी हमने नहीं सोचा था, वो हो गया। आगे अगर ईश्वर कराएंगे तो हम तो देखो उनके सेवक हैं, ज़रूर इच्छा रहेगी। और मैं तो चाहूँगा कि जयपुर वासी सात्विक तरीके से और जो अपने धर्मशास्त्र में लिखा है उस प्रकार से अगर हम यज्ञ करते हैं तो इसका महत्व है। यज्ञ में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उसकी सामग्री सात्विक होनी चाहिए। जो चीज़ आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हो आप भगवान को कैसे चढ़ा सकते हो? आजकल पूजा का घी बोलकर बहुत प्रचलन में आके रखा है। पूजा का घी मतलब सबसे घटिया और सबसे सस्ता घी।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपन अपने बच्चों को वो घी खिलाना चाहेंगे। आज अपन प्रभु से सारी चीज़ बढ़िया मांगते हैं कि घर बढ़िया देना, व्यापार बढ़िया देना, बच्चे बढ़िया देना, वाइफ बढ़िया देना, और उसको चढ़ाते हैं अपन सबसे हल्की से हल्की चीज़ है। तो एक साइंस का भी एक लॉ है कि जो आप इनपुट करोगे वही आउटपुट होगा। तो आप अगर इनपुट कुछ गलत कर रहे हो तो आउटपुट बढ़िया कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ में चूँकि मैं तेल से संबंधित हूँ और तेल में मैंने थोड़ा अध्ययन भी किया है, तो उससे संबंधित एक बात ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगा आपके दर्शकों के साथ कि व्रत में आप सोयाबीन तेल या मेज का कॉर्न ऑयल है या इस तरह के तेल यूज मत कीजिए। ये सागार में श्रेणी में नहीं आते। सागार में सिर्फ मूंगफली का तेल व्रत में, नवरात्रा अगर आप करते हो या और भी कोई व्रत करते हो तो उसमें खासकर आपको धार्मिक उतना लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो किसी न किसी हिसाब से आपका व्रत खंडित हो जाता है अगर आप उसमें इस प्रकार का तेल यूज करते हैं। तो मनोज जी मुरारका एक व्यापारी भी हैं और धार्मिक देखा। इन्होंने कहा कि मैंने जब से यज्ञशाला में काम शुरू किया, अपना यज्ञ शुरू किया, उसके बाद मैं व्यापार भूल गया और व्यापार मेरा शिव संभाल रहा है। एक आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, अब दोनों ने हम लोगों से बात की। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।